हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एनटीपीसी का नेक्स्ट वीडियो पुनः अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इसकी चर्चा करें और आप प्रयास करें कि यह चैनल ज़्यादा दूर दूर तक फैल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यह चैनल उसके तैयारी करने में सपोर्ट कर सके। तो अब मैं आपको एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है बोर्ड पर। 350 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितना अंक। तो इसको आप ऐसा सवाल जब भी आए तो आप 1 अंक को अलग कर दीजिए, 2 अंक को अलग कर दीजिए, 3 अंक को अलग कर दीजिए, 4 अंक को अलग कर दीजिए। इसी तरह आपको बनाना है, जैसे 1 2 से 9 तक। फिर जो है आपका आ जाएगा 10 11 से लेके 99 तक, और फिर आ जाएगा 100 से लेकर 350 तक। तो इसमें हो जाएगा 9 गुना 1 अंकों की संख्या, 9 गुना 1, इसमें 90 संख्या आएगा टोटल। तो 90 गुना 2, और यहाँ जो है 350 में 100 घटा देंगे, 250 1 जोड़ देंगे, 251 गुना 3। तो इसी को 9 180, 3 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7। तो 350 में अब जो है इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करें। 9 3 12 के 2, बाकी 1, 5 1 6, 814 के 4, बाकी बच जाएगा 1, 7 1 8 1 9। इस तरह टोटल अंकों का जो प्रयोग हुआ दैट इज 942। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो एंगल BOC का मान निकालना है। तो यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जो है आपका ये, मैं फिगर को अगेन बना देता हूँ आपको। देखिए, अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये देखिए, यह जो चाप है, इसी चाप के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है और इसी चाप से यहाँ भी बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं केंद्रीय कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो एंगल BOC 2 गुना एंगल BAC 2 गुना 60। इस तरह से यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ केंद्रीय कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, सेम चाप होना चाहिए। तो ये 60 है, तो यहाँ 120 का कोण बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 0 डिग्री लेस देन है थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि थीटा का मान जो है 0 और 90 डिग्री के बीच है, और tan थीटा दिया हुआ है √6 है, प्लस फिर √6 है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में आइए, जैसे tan थीटा दिया हुआ है √6, इस तरह इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको आप 3 गुना 2 लिख दीजिए। और यहाँ याद रखना है आपको, डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आना चाहिए दोनों में। तो ऐसा कंडीशन में प्लस केस में बड़े अंक को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + 3 का स्क्वायर, और इस तरह 10 हो जाएगा। और देखिए, यदि ये रहता, यदि tan थीटा इस कंडीशन में रहता इनफाइनाइट, तब आपका tan थीटा बराबर 2 आता।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बार बजने में कितना समय लेगी। जैसे कि 12 बार बजी, वो पेंडुलम वाली घड़ी जो होती है उसमें क्या होता है, एक बजता है तो एक बार बजती है पेंडुलम, और अगर 2 बजेगा तो 2 बार बजेगा। तो उसी में इंटरवल कितना आ रहा है, देखिए 12 बार आ रहा है, तो 1 फिर 2, इस तरह देखिए 1 से 2, फिर जो है 2 से, इस तरह से जो कितना अंतराल कितना आएगा 12 तक में। देखिए गैप कितना आएगा, गैप कितना आएगा, तो गैप हो जाएगा 11। 12 बजने में गैप 11 आएगा, तो 11 गैप में कितना लग रहा है 33 सेकंड, तो एक गैप में कितना आ जाएगा 3 सेकंड। और 7 बार जब बजेगी, 7 बार में आ जाएगा 1 2, इस तरह से 7 तक जाएगा, तो गैप जो बीच में आएगा 6 गैप आएगा। तो एक गैप में 3 सेकंड, तो 6 गैप में लगेगा, 6 गुना 3 मतलब 18 सेकंड। घड़ी को मतलब कि 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। यदि छूट ना दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य आप पहले मान लीजिए, अंकित मूल्य इज इक्वल टू x रुपया, तो अब हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू x गुना 90/100। कितना में बेचा 1080, तो ये जो है ये इससे कट जाएगा, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया 1200। अब मान लीजिए क्रय मूल्य मान लीजिए y, और अब हो जाएगा SP इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में क्रय मूल्य पर कितना फायदा हो रहा है 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य को 20% बढ़ाना पड़ेगा, और छूट नहीं दिया जा रहा है। छूट नहीं देने का अर्थ क्या होता है कि जो अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर वस्तु को सेल किया जाएगा। तो अंकित मूल्य 1200 है, तो यही यहाँ आके बन जाएगा विक्रय मूल्य 1200। तो 120 से ये कटेगा, y का मान आया 1000। इस तरह से उस घड़ी का क्रय मूल्य 1000 रुपया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात करें, यानी परीक्षा कुल कितना अंक का हुआ हमें ये निकालना है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाकर पूर्णांक इज इक्वल टू x, मैंने मान लिया कि x जो है पूर्णांक का, x मार्क्स का एग्जाम हुआ। तो अब सवाल है, अब लिखा जाएगा उत्तीर्ण अंक इज इक्वल टू उत्तीर्ण अंक, मतलब पास करने के लिए जितना अंक चाहिए वो LHS में भी लिखा और RHS में भी लिखा। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, कह रहा है जितना का परीक्षा हुआ 40% अंक चाहिए, x का 40%, तो इतना चाहिए उसको पास होने के लिए। बट वो जो है लाया कितना 178 अंक लाया, और वह 22 नंबर से फेल हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जितना नंबर हो, इसका मतलब है कि जितना चाहिए उससे वो कम लाया 22, इसलिए यहाँ पर कम लाया तो पास कराना है। तो इसलिए 22 को क्या करेंगे, 22 को ऐड कर देंगे। अब हो जाएगा x गुना 40/100, 8 2 10 के 0, 7 2 9 1 10, 200 आया। 40 से अगर काटेंगे x का मान आया, यानी एग्जाम जो दिया वो उसका पूर्णांक था
500 यानी 500 मार्क्स का स्टूडेंट ने परीक्षा दिया। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें और सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।